करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उठे एक बड़े विवाद की, जो वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर है। बिहार में इस साल अक्टूबर से नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि सत्ताधारी एनडीए और चुनाव आयोग ने इनका जवाब दिया है। आइए इस विवाद को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं पायल झा और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इस प्रक्रिया के तहत सभी मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए गणना फॉर्म यानी इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरने होंगे। खास तौर पर 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए 4.74 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव आयोग ने 2003 के वोटर लिस्ट को आधार मानकर इस प्रक्रिया को शुरू किया है, जिसे 22 साल पुराना माना जा रहा है। यह अभियान 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुका है और 6 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों, खासकर इंडिया गठबंधन ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला और प्रशासनिक एनआरसी करार दिया है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, पर इनमें से कुछ प्रमुख आरोपों पर हम चर्चा करेंगे। पहला आरोप है चुनाव से पहले की गलत टाइमिंग। विपक्ष का कहना है कि जब विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, तब केवल 25 दिनों में 8 करोड़ लोगों की वोटर लिस्ट बनाना असंभव है। तेजस्वी यादव ने इसे संदेहास्पद और चिंताजनक बताया है और कहा है कि यह प्रक्रिया केवल बिहार में ही क्यों हो रही है। दूसरा आरोप है गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। विपक्ष का आरोप है कि ये प्रक्रिया गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से गरीबों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं है, जिससे उनका नाम कट सकता है। तीसरा आरोप है एनआरसी का डर। कई विपक्षी नेता जैसे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी की सागरिका घोष ने इसे चुपके से एनआरसी लागू करने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया बंगाल को भी टारगेट कर सकती है। चौथा आरोप है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को मिस्टर इंडिया कहकर तंज कसा। यह आरोप लगाते हुए कि आयोग विपक्षी दलों को मुलाकात का समय नहीं दे रहा। कांग्रेस ने भी आयोग की मंशा और निष्पक्षता पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि फरवरी 2025 में प्रकाशित वोटर लिस्ट को अचानक खारिज क्यों किया गया। पांचवा आरोप है कि 2 से 3 करोड़ वोटरों के नाम कटने का खतरा है। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया से 2 से 3 करोड़ मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, जिससे उनका मताधिकार छिन सकता है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन उनका कहना है कि आयोग ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इस प्रक्रिया को संवैधानिक और पारदर्शी बताया है। आयोग के कुछ प्रमुख मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है संवैधानिक प्रक्रिया। यहाँ आयोग का कहना है कि यह अभियान संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हो रहा है, जो सुनिश्चित करता है कि केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही वोटर लिस्ट में शामिल हो। दूसरा मुद्दा है 2003 की लिस्ट का आधार। आयोग ने 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया क्योंकि यह आखिरी बार था जब विशेष पुनरीक्षण हुआ था। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। तीसरा मुद्दा है पारदर्शिता और भागीदारी का। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है और बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए की नियुक्ति के लिए कहा गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल होगा और स्थानीय अधिकारी उनकी नागरिकता की जांच करेंगे। चौथा मुद्दा दर्शाता है कि प्रक्रिया का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया एनआरसी से संबंधित नहीं है,
बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध करने का प्रयास है। पांचवा मुद्दा विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठाने का है। आयोग ने विपक्ष पर गंभीरता की कमी का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि कई दलों ने बैठक के लिए समय की पुष्टि नहीं की। सत्ताधारी एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल हैं, उन्होंने विपक्ष के आरोपों को हार का डर करार दिया है। तो उनके कुछ प्रमुख तर्क पर हम चर्चा करेंगे। पहला तर्क बताता है कि पारदर्शिता है जरूरी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जिनके शासन में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी, उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है। दूसरा मुद्दा जताता है गैर नागरिकों पर निशाना लगाना। यहाँ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जैसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। खासकर सीमांचल क्षेत्र जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में आधार कार्ड धारकों की संख्या 100% से अधिक होने की बात उठाई गई, जिसे एनडीए ने संदिग्ध बताया। तीसरा मुद्दा जताता है विपक्ष का डर। एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष को अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए वे इस प्रक्रिया को विवादास्पद बना रहे हैं। यह विवाद बिहार की सियासत को और गरमा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की बात कही है और सड़कों पर आंदोलन की चेतावनी दी। दूसरी ओर एनडीए इसे विपक्ष की हताशा बता रहा है। कुछ एनडीए सहयोगी जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर चिंता जताई है, लेकिन खुलकर विरोध नहीं किया। बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 60% से अधिक को अपनी पहचान साबित करनी होगी। समाज विज्ञानी भी इस प्रक्रिया की टाइमिंग को गलत मान रहे हैं, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां बाढ़ और गरीबी जैसी चुनौतियां हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट का यह विवाद एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग और एनडीए इसे पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया कह रहे हैं। यह विवाद कितना गहरा होगा और इसका चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में यह मुद्दा अभी और गर्माहट पैदा करेगा।